The sixth property is, if each element of a row or column of a determinant is expressed as a sum of two or more terms, यानी कि कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अगर इसकी कोई रो या कोई कॉलम, यहां मैंने कॉलम को रिप्रेजेंट किया है, सो कोई भी रो या कोई भी कॉलम टू और मोर टर्म्स के सम के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, यहां मैंने ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको दो टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखा है। जैसे ये वाली जो एलिमेंट है, दिस इज सम ऑफ a1 एंड अल्फा 1। ये वाला जो एलिमेंट है ये है सम है a2 एंड अल्फा 2। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है दिस इज द सम ऑफ a3 एंड अल्फा 3। मीन्स जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैंने टू एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में लिखा है या टू टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखा है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लिख सकते हैं। देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम टू डिटरमिनेंट्स, यहां हमने टू टर्म्स यूज में ली है, सो इस डिटरमिनेंट को टू टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहां थ्री टर्म्स होती सो ये डिटरमिनेंट थ्री टर्म्स की फॉर्म में लिखी जाती। ठीक है, इसका हम प्रूफ देखते हैं। सो देखिए, अगर मैं LHS लूं, सो इसको अगर जो LHS है हमारा A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, सो देखिए क्या बनेगा। यहां A1 प्लस अल्फा 1, यहां डिटरमिनेंट मेरे पास होगी B2, C2, B3, C3 माइनस यहां जो है ये जो डिटरमिनेंट है, ये वाली जो डिटरमिनेंट है, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, बिकॉज जो टर्म्स हैं वो मैंने सम की फॉर्म कहाँ लिया है, कॉलम्स में लिया है। अगर हम इसको रोज में लेते तो उस रो के रिगार्डिंग उसके रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करते। यहाँ मैंने टर्म्स का सम फर्स्ट कॉलम में लिखा है, सो वी विल एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। सो दिस वन, ये और ये लेफ्ट करने के बाद ये रहा, देन दिस वन प्लस माइनस प्लस, देन अल्फा A2 प्लस अल्फा 2 इंटू B1 C1 and B3 C3, then plus A3 alpha 3, A3 alpha 3, B1 C1, B2 C2। ये वाली जो टर्म्स हैं इनको मैं A1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर अल्फा 1 को इससे मल्टीप्लाई, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 इंटू B2 C2 B3 C3 माइनस A2 B1 C1 B3 C3 प्लस A3 B1 C1 B2 C2, ये वाला। अब जो है अल्फा, जो सेकंड टर्म है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, उनके रिगार्डिंग लिखेंगे। देन अल्फा 1 इंटू B2 C2 B3 C3, देन माइनस अल्फा 2 B1 C1 B3 C3, देन प्लस अल्फा 3 और यहाँ पे B1 C1 B2 C2। नाउ दिस टर्म कैन बी रिटर्न एज, यहां से यहां तक की ये जो टर्म्स हैं इसको मैं लिख सकता हूं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखिए, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, सो A1 आ गया, ये लेफ्ट हो जाएगा B2 C2 B3 C3, देन माइनस A2, ये और ये लेफ्ट हो जाएगा B1 C1 B3 C3, देन प्लस A3, ये और ये लेफ्ट हो जाएगा B1 C1 B2 C2। सिमिलरली जो हमारा अगला जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3
B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ठीक है, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स हैं इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो देखिए ये वाली जो डिटरमिनेंट है इसको हम दो डिटरमिनेंट्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे अप्लाई करें सो देखिए क्वेश्चन का क्या होगा। अगर हम इसको क्वेश्चन में यूज करें देन सपोज मैंने जो है 7 4 3 2 -5 या सपोज यहाँ पे 10 4 8 2 0। सो आप फ्री हो। अगर आप सपोज मैं ये वाला जो 7 8 ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं लिख सकता हूँ, आप फ्री हो, आप इसको 5 + 2 या 10 को लिख सकते हो 3 + 7, 8 को आप लिख सकते हो सपोज 2 + 6, देन 4 -5 2 3 4 0। सो अब देखिए ये वाला जो कॉलम है इसको मैंने दो टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखा है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, दो डिटरमिनेंट की सम की फॉर्म में 5 3 2 देन 4 -5 2 3 4 0 फर्स्ट टर्म और सेकंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज, देन सेकंड टर्म प्लस 2 7 6 2 7 6 देन अगेन 4 -5 2 एंड 3 4 0। सो इस डिटरमिनेंट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां मैंने फर्स्ट कॉलम को जो है टू टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखा। आप फ्री हो, आप फर्स्ट कॉलम को, सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को, फर्स्ट रो को, सेकंड रो को, थर्ड कॉलम को लिख सकते हो। सपोज इसी को, ये वाली जो हमारी डिटरमिनेंट है, अगर इसी को मैं फर्स्ट कॉलम ना लिख के सपोज मैं जो सेकंड वाली जो रो है इसको लिखता हूं, सो 7 4 3 एज इट इज, देन सेकंड रो को यहां तो मैंने दो टर्म्स की फॉर्म में लिखा, आप 3 टर्म्स की सम में भी लिख सकते हो। जैसे 10 को हम लिखें 2 + 3 + 5, ठीक है, -5 को आप लिखो -1 थोड़ा -1 +8 सो 7 और सो 8 और यहां हो गया 7 -12। ठीक है, सो इसका रिजल्ट जो है वो कितना होगा -5। 2 को आप लिख दो 3 + 4 -5, सो 2 मिलेगा हमें। इसको मैंने लिख दिया 3 4 0, सॉरी ये तो एज इट इज 2 लिखना है, हमें इस टर्म को लिखना है। सो इसको मैं लिख देता हूं 4 को 1 5 या चलिए 2 -3 देन 0। अब देखिए हमने जो है मिडल वाली जो रो है, मिडल वाली रो उसको मैंने 3 टर्म्स की सम के फॉर्म में लिखा है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को 7 2 8 देन 4 -1 2 3 2 0 प्लस फर्स्ट रो और थर्ड रो तो एज इट इज रहेगा 7 4 3 8 2 0 और जो मिडल वाली रो है वो हो जाएगी हमारे पास 3 8 5 देन थर्ड में 7 4 3 एज इट इज 8 2 0 और यहां हमारे पास 5 -12 -3 5 -12 -3 ये हो जाएगा। ठीक है, सो चाहे आप इस डिटरमिनेंट को अकेले को सोल्व कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो ही इन दोनों डिटरमिनेंट को सोल्व करने पे, उनका सम करने पे होगा। वो ही रिजल्ट इन ये जो हमारे पास 3 डिटरमिनेंट मिली है इनको सोल्व कीजिए और इनका सम कीजिए तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6।